तो आज इस लेक्चर में हम सेव सर्च एपीआई को इंटीग्रेट करने वाले अपने फ्रंट एंड के साथ, जो कि हमारा ये फ्रंट एंड है जहां पर यूजर सर्च करेगा। लाइक मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, लाइक मैं अपनी मूवी सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे ही सर्च करूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पर शो हो जाती है। अब मैं इन डिटेल्स को सेव कराना चाहता हूँ अपने बैकएंड पर, तो उसके लिए मैंने ये एपीआई बनाई थी जो कि लास्ट लेक्चर था। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा हो तो कोई टेंशन नहीं है मेरे को। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप .env फाइल में आ जाइए, और .env में देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ये लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैंने यहाँ पर लोकल यूआरएल यहाँ पर ऐड करके रखा था, ठीक है, जैसे कि मेरे को अगेन स्टार्ट ना करना पड़े अपना रिएक्ट का सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आप रिएक्ट ऐप स्टार्टिंग में लगा रहे हो, फिर आपका जो वेरिएबल नेम है वो रखो, फिर आपका जो यूआरएल है, लाइक मैंने जो यूआरएल रखा है वो मेरा स्लैश एपीआई तक रखा हुआ है, ठीक है। मेरे को बस ये यूज करना होगा अपने सर्विस के अंदर, ठीक है। तो पहला काम ये कर लेना है, फिर हम अपनी सर्विस के अंदर आ जाते हैं। हम अपनी एक सर्विस क्रिएट कर लेते हैं जो कि सेव करने का काम करेगी। तो यहाँ पर मैं मैं सेव सर्च करके बना लेता हूँ, ठीक है, सेव सर्च। एंड देन ये एक फॉर्म डेटा ले रही होगी, लाइक मैं यहाँ पर फॉर्म डेटा ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को सबसे पहले यूआरएल क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट URL इक्वल टू, अब यहाँ पर URL मैं कैसे क्रिएट करूंगा, लाइक जैसे मैंने यहाँ पर process.env यूज किया ना, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एंड देन env फाइल में जाता हूँ। env फाइल में जाने के बाद मैं यहाँ से इस वेरिएबल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर स्लैश तो ऑलरेडी लग ही रहा था, मेरे को बस यहाँ पर कनकेटिनेट कर देना है अपना सेव सर्च, ठीक है। तो सेव सर्च, ये स्लैश हटा दूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्लैश तक ऐड कर रखा है, ठीक है। तो सेव सर्च यहाँ पर आपका यूआरएल जो है क्रिएट हो चुका है। अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, लाइक अगर आप कंसोल करना चाहो करा सकते हो, मैंने उसमें लगा दिया था, उसमें से हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर हेडर्स इसमें पास करूंगा, वरना ये आपकी कॉल नहीं होगी ये पे, ठीक है। कॉन्फ़िग इक्वल टू, यहाँ पर हम अपनी कॉन्फ़िगरेशंस पास करते हैं, लाइक हेडर्स, ठीक है। हेडर्स के अंदर लाइक मैं यहाँ पर जो है क्या पास करने वाला हूँ, कंटेंट टाइप, ठीक है, कि इसका कंटेंट टाइप क्या रहने वाला है, कंटेंट टाइप इसका रहने वाला है, सॉरी, कंटेंट टाइप, ठीक है। अभी यहाँ पर कंटेंट टाइप में आप क्या करोगे, यहाँ पर एप्लीकेशन जेसन पास कर दो, लाइक यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा हेडर्स में, ठीक है। तो ये होता है कंटेंट टाइप जिसको कि हमें यहाँ पर पास करना है, ठीक है। तो कंटेंट टी कैपिटल था, ठीक है, यहाँ पर देखोगे ना टी कैपिटल था, तो इसलिए मैंने अभी यहाँ पर टी कैपिटल पास किया है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कॉन्फ़िग इक्वल टू, यहाँ पर कॉन्फ़िग इक्वल टू करना था, मैंने यहाँ पर कॉलन क्यों लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, रिटर्न करूंगा एक्सियोस का यूज करके, ठीक है, रिटर्न एक्सियोस डॉट पोस्ट, ठीक है। आई थिंक ये हमने पोस्ट बनाई है, पोस्ट ही है, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसमें यूआरएल पास कर दो कि किस यूआरएल पर हिट कराना है, एंड देन आपका फिर यहाँ पर जाएगा डेटा, तो लाइक हमारा है फॉर्म डेटा जो कि आ रहा होगा एज अ पैरामीटर, हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं। एंड देन फिर आपकी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इतना काम हो गया, ये आपकी सर्विस जो है क्रिएट हो चुकी है। अब इसको आपको यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, लाइक यहाँ पर अगर जाओगे तो यहाँ पर मैं एक बटन ऐड करूंगा इसके नीचे, ठीक है, प्रोडक्शन वगैरह जो भी है लास्ट में ऐड कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने कंपोनेंट के अंदर चलता हूँ, कंपोनेंट एंड देन मेन कंपोनेंट इज होम, ठीक है। यहाँ पर मैं लास्ट में आऊंगा, यहाँ पर ये बेसिकली लूपिंग में जो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लूपिंग में नहीं चल रहा है क्योंकि एक ही डेटा आ रहा था, तो यहाँ पर मैं एक बटन ऐड कर लेता हूँ, लाइक बटन, ठीक है। अब बटन को हम यहाँ पर टेक्स्ट दे देते हैं, लाइक सेव सर्च या सेव मूवी करके दे देते हैं ना, सेव मूवी, ये काफी बेस्ट लग रहा है। एंड देन इसके क्लिक पर जो है एक हम मेथड कॉल कराएंगे, एंड देन मेथड नेम इज लाइक हम जो भी रखना चाहें, लाइक ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक आ गया, ठीक है। अब ऑन क्लिक पर हम यहाँ पर इसका इवेंट जो अगर हो रहा होगा उस टाइम पर हम क्या कराने वाले हैं, एक मेथड कॉल कराएंगे, लाइक मैंने समथिंग नेम रख लेता हूँ सेव मूवी करके, ठीक है। एंड देन यहाँ पर जो है मैं ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा जो कि मेरा यहाँ पर है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मेरे को ये पूरा का पूरा डेटा जो है स्टोर कराना है अपने बैकएंड साइड पर। तो हम कैसे कराएंगे, तो वो इस तरीके से ही कराएंगे। यहाँ से मूवी डेटा नाम का जो है ये पूरा का पूरा हमने ऑब्जेक्ट पास कर दिया। यहाँ पर हम टॉप पर आएंगे, यहाँ पर मैं कॉन्स्ट सेव मूवी इक्वल टू, और यहाँ पर मैं फैक्टर मेथड बना रहा हूँ, असिंक का वेट का हम यहाँ पर यूज करेंगे गाइस, वरना यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर आप मूवी डेटा ले रहे हो, ठीक है, सिंपल एक ही मूवी आ रही है मेरे पास, तो अभी एरे नहीं था, एपीआई ही कुछ इस तरीके की थी, ठीक है। एंड देन यहाँ पर अब आपको करना है क्या, बेसिकली सबसे पहले आप एक फॉर्म डेटा क्रिएट करो, वेयर फॉर्म डेटा,
इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा, ठीक है। एंड देन फॉर्म डेटा के अंदर हम अपेंड कर देंगे डेटा, लाइक अपेंड क्या करना है बेसिकली, हमारी जो की है वो ये जाने वाली है, लाइक अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ सर्च डेटा करके, ठीक है, सॉरी ये क्यों आ जाता है, ठीक है, सर्च डेटा एंड देन फॉर्म डेटा, आप यहाँ पर पूरा वो सॉरी मूवी डेटा पास करोगे ना, फॉर्म डेटा क्यों, ठीक है, मूवी डेटा आपका पास हो गया। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो आप मूवी डेटा पास कर रहे हो ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में हम यहाँ पर शो करा रहे थे, ठीक है, पर हमें यहाँ पर स्ट्रिंग लेनी होगी क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग में डेटा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई यूज करेंगे, ठीक है, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, ठीक है। इससे क्या हुआ, स्ट्रिंगीफाई होकर के डेटा जो है यहाँ से जाएगा, फिर हम यहाँ पर एपीआई कॉल कराने वाले हैं, लाइक मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ रेस्पॉन्स, ठीक है, जिसमें मैं अपना स्टोर कराऊंगा डेटा कि रेस्पॉन्स में क्या है, अवेट हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। एंड देन मैं मूवी डॉट ये मेरी बेसिकली सर्विस क्लास का नेम है मूवी डॉट, एंड देन सेव सर्च नाम का हमने मेथड कॉल किया जिसमें मैं अपना फॉर्म डेटा पास कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं चाहूँ तो कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ कि मेरे को क्या डेटा रिटर्न में मिला है वहां से, तो यहाँ से आप रेस्पॉन्स प्रिंट करा लो, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलर्ट मूवी सेव्ड, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर जो है इनको मैसेज प्रोवाइड कर दिया। तो अब हमारी बारी है टेस्टिंग की, तो एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेता हूँ, हालांकि वैसे तो चल ही जाता है। लाइक मैं टैड मूवी को अगेन सर्च करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, टैड मूवी अब मेरे को मिली, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कंसोल पर दिखा देता हूँ कि मेरे को रेस्पॉन्स में क्या मिलेगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा जो भी सेव हुआ होगा बैकएंड साइड पर, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर आऊंगा और सेव मूवी करता हूँ, तो देख सकते हो मूवी सेव्ड का आपको अलर्ट आ चुका है। और डेटा में आपको क्या मिला, डेटा में डेटा जाओगे तो आपको डेटा देखिए मैसेज में मिला मूवी डेटा, और डेटा में आपको वो डेटा मिला जो आपने यहाँ से पास किया हुआ है, ठीक है। अब ऐसे ही हम यहाँ पर मल्टीपल मूवीज को सेव कराएंगे, लाइक मैंने यहाँ पर एक मूवी से सेव कराता हूँ, लाइक वीवी नंबर 1, एंड देन मैं यहाँ से सर्च करता हूँ तो मिलनी चाहिए, हाँ मिली, सेम मूवी करता हूँ गई, ठीक है। अब यहाँ पर डेटाबेस में जाओगे तो लाइक मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर रिफ्रेश किया, दो डेटा आ चुके हैं आपके पास, ठीक है, एक वीवी नंबर बनाया, टैड आया, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, देख सकते हो कितना बड़ा डेटा आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, मैंने थोड़ा उसके ऊपर माउस ले करके गया हूँ, ठीक है। तो ये डेटा आपके पास मल्टीपल आ चुका है, इसको कैसे हम एक टैब में शो कराएंगे, ठीक है, एक टैब होगी जहाँ पर सेव्ड मूवीज की होगी, जो कि हम सबसे पहले तो एपीआई क्रिएट करेंगे जो कि गेट करने का काम करेगी, एंड देन इंटीग्रेट भी हम कराएंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। सो थैंक यू।